तो हिंदू राष्ट्र तो है और दोहरा के हिंदू राष्ट्र होगा। अगर दोहरा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो चले जाए सऊदी अरब में बनावे। शुरू से है, जब से हिंदुस्तान लिखा गया भारत हिंदुस्तान, तभी से हिंदू राज है। तेजस्वी जो बोले थे उसमें 2 लाख नौकरी दे चुके हैं। आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। 2 लाख दे दिए, 8 लाख देंगे, मगर उनके पास 7 नहीं है। 7 हिंदू राष्ट्र तो है और दोहरा के हिंदू राष्ट्र होगा। अगर दोहरा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो चले जाए सऊदी अरब में बनावे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ये बड़े साले हैं प्रभुनाथ यादव जी। इनसे मुलाकात हुई है सलार कला गाँव में। इनके पैतृक ये जन्मभूमि है। इनके पिताजी इस पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे? इस पुण्यतिथि पर हम पूरे देश के, चाहे बिहार के जो लड़का लोग है, लड़की लोग है, अपना माता पिता का सेवा करना चाहिए। उन लोगों से आशीर्वाद लेकर स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाना है उन से आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए। हमारा माने जहाँ तक जानकारी है, माता पिता का ही फल फूल से भगवान भी खुश रहते हैं। खुद हमारे सामने ही खुद वो लोग भगवान है, वो देवी हैं। मगर कुछ देर के लिए हम लोग जाते हैं, चलिए भाई भगवान माँ कालेश्वर जाते हैं, माँ कामाख्या माई जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, साईं बाबा जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। मगर असली माता पिता भगवान तो वही दोनों आदमी। के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आप बड़े मामा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी आपकी बहन हैं। क्या पटना के आवास पर भी अपने नाना जी के, चाहे अपने पिताजी के पुण्यतिथि मनाया जा रहा है? जो हमारे अपना वहाँ पर अपने डेरा पर, अपने घर पर पिताजी का, माताजी का फोटो रखकर अपना मनाती है। खर्चा तो चुनाव में आज देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री को नहीं घूमना चाहिए। एक जगह देश में चाहे कहीं एक जगह अनाउंस कर देते हैं कि भाई फलना को वोट दो, मगर ये तो रोड घूम रहे हैं, रोडे मुखिया को जिता रहे हैं, सरपंच को जिता रहे हैं। ये कोई प्रधानमंत्री का काम है? प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना, देश के बारे में सोचना, बेरोजगारी सोचना, महंगाई है बढ़ल बटे, इस पर विचार करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मगर प्रधानमंत्री तो एगो अपना एमएलए घुमाने के लिए कितना अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। एगो वही बाबा एगो आए थे आपके भगवत, अरबों रुपया खर्चा भाई, अरबों रुपया खर्चा भाई। सब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, हर कोई रामायण पढ़ता है, माँ गीता पढ़ता है। सबके घर, सबके दिल में भगवान है। हमारे दिल में भगवान है। हम उनके कहने से बचपने से ये हिंदू राष्ट्र है। आज हमको कहें कि बनाएंगे, धोकसला करेंगे कि हिंदू राज चाहिए। हिंदू राज तो पहले से बात, शुरू से बात। बागेश्वर धाम के महाराज नहीं, बागेश्वर धाम हुआ कैसे? तो बागेश्वर धाम है तो आप लोग जो घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र हमारे संकल्प से लोग, तो हिंदू राष्ट्र तो है और दोहरा के हिंदू राष्ट्र होगा। अगर दोहरा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो चले जाए सऊदी अरब में बनावे, मस्कत में चल जाकर बना लें, कोई रोक ले है? मगर ये तो हिंदू राष्ट्र है। इंडिया के मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? प्योर हिंदू राज है। और इनको हिंदू राज बनाना है तो सऊदी अरब चले जाएं, मस्कत चले जाएं, दुबई चले जाएं, कितना कतर है, कितना वहाँ जाके बिरयानी खाएंगे, हेजा हिंदू राज बनाएंगे। ये तो हिंदू राज शुरू से है, जब से हिंदुस्तान लिखा गया भारत हिंदुस्तान, तभी से हिंदू राज है। और एयरपोर्ट से उन्हें भाजपा के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, ड्राइवर बन के, खलासी बनकर ये लोग उन लोगों को पीछे गए। एक कोई बाबा नहीं है, कोई शास्त्री नहीं है। अगर बाबा उसको कहा जाता है कि तेरा मन में क्या है बता देगा, है ना, तू आगे बढ़ब और तू पीछे ही होता रह। ये कौन मतलब है कि बाबा बता दिए तो इतनी महंगाई बाटे, बेरोजगारी बाटे, इसको तनी दूर कर दे। पेट्रोल डीजल जो आज महामारी में मरता लोग, उसको दूर कर देते अगर असली बाबा है तो। सिलेंडर 400 रुपया मिलता है तो आज 1250 मिलता, 1300 रुपया का वही तो कह रहे हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री, अब तो नहीं बोलना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री घरे घर घूम रहा है कि हमको वोट दीजिए। प्रधानमंत्री का यही काम है, घरे घर वोट। प्रधानमंत्री का यही काम है कि बेरोजगारी कैसे दूर करें, महंगाई कैसे दूर करें। नौजवानों को जो बोले थे कि हम 2 करोड़ हर एक साल नौकरी देंगे, तो कम से कम अभी तो 16 करोड़, 8 दूना 16 करोड़, 9 साल में
18 करोड़ नौकरी कहाँ मिला, लेकिन के नौकरी देते ही प्रधानमंत्री का यही काम है कि अपने पार्टी के नेता के लिए, नेता अगर सही होगा और जनता का काम किया होगा तो खुद बिना कहे सुने पब्लिक वोट देगा और जीत के आएगा। एक और भी आरोप लगा रहा है जो कड़वी सवाल है। तेजस्वी यादव बोले थे कि सत्ता में यदि हम आते हैं तो 10 लाख नौकरियां देंगे। अभी तेजस्वी बाबू जो बोले थे उसमें 2 लाख नौकरी दे चुके हैं। आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। 2 लाख दे दिए, 8 लाख देंगे। मालूम के पास साता नहीं है, साता के पीछे में है। साता जिस दिन मिल जाएगा तब मेरा गारंटी है कि 10 लाख नौकरी देंगे, 8 लाख और देंगे। दे रहे हैं, अभी निकल रहा है पूरा वैकेंसी, राजस्व विभाग, हेल्थ विभाग, सारा विभाग में वैकेंसी निकलने जा रहा है। सब हो रहा है, आप लोग को नज़र में हो रहा है, बहाली हो रहा है। बट 2-2.5 लाख तो नौकरी दे चुके हैं अभी तक ले। अभी फिर निकला हुआ है राजस्व विभाग में कितना हज़ार, कितना हेल्थ में निकला हुआ है, सिपाही में निकला है, टीचर के निकला है। सब मिलाकर तो दे रहे हैं, मगर असली उनको साता मिल जाएगा तो आप 10 लाख के चले 20 लाख नौकरी देंगे। वो भाजपा नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में आई है तब से जंगल राज, जब से 1947 से बना तब से जंगल राज है। कोई नया जंगल राज नहीं है, पूरे देश में जंगल राज है, कोई बिहार में जंगल राज नहीं है। हाँ, भाजपा वाला जब था तो जंगल राज नहीं था। अब भाजपा जहाँ हट गया नीतीश बाबू से वहाँ जंगल राज हो गया। सतबुद्धि तो यही देंगे भाजपा वालों के कि काहे ला आप लोग राम रहीम जप रहे हैं। अरे जपिए ना कि हम नौजवान बेकार जो लड़का जो घूम रहा है उन लोगों को सर्विस मिले, बेरोजगारी दूर होके, महंगाई दूर होके, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जंगल 2, जंगल 1 ये तो बिना काम के लोग बोल रहे हैं। ये लोग जब साता में थे 17 बरस तो क्या किए? जंगल राज नहीं था ना, जंगल राज नहीं था। और बिहार के बाद नाम मंगल राज है। सब कोई फ्री में घूम रहा है। कहाँ कोई हाथ कोई दारू पकड़ा गया पुलिस पकड़ लेता है, पुलिस राजा है, बकिया कोई तो भिखमंगा है। एक बात बता दिया जाए, क्या बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से है? नहीं, शराब तो पूर्ण रूप से नहीं है। शराब तो हर जगह मिल रहा है। एसपी साहब के कोठी में खोजिएगा तो शराब मिल जाएगा, थाना में खोजिएगा तो दारू मिल जाएगा। जितना थाना क्या हुआ, चूहा कूट गया तो रोज थानादार लोग रोज दारू बेच रहा बा पकड़ के। थानादार लोग ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं। थानादार लोग हर एक थाना में देखिए वहाँ पर एगो सिपाही रखल बा आ फला रखल बाटे दारू बेचे खातिर। हम खुद बोलता नहीं, में कोनो बात नहीं कि हम बोलता नहीं, हम देखले बन तो बोलता नहीं। यही हर जगह थाना पकड़ वाल बाटे तो के क्या करता है, दौड़िया क्या करता है, चूहा खा गलता है। तो नष्ट करो तो सब जनता के बुलाओ, पब्लिक का नष्ट करो, क्रिया खिलाओ जनता के। और जनता के पकड़ के 25,000 रुपया आ जाता है, 2500 रुपया आ जाता है। 1 और लाख लोग यही जब बड़का गाँव में दारू बिकाता है, 1 लाख रुपया थानेदार मांगता है। कहाँ नहीं मांगा थाना, कहाँ नहीं फिक्स भइल। ये तो एसपी साहब पकड़ेंगे तो सारा लोग थानेदार लोग पकड़ा जाए लोग। और थानेदार लोग पास संपत्ति कहाँ से आ गई, खेत जोत के आ गई। आ सिपाही, एगो सिपाही था, एगो चौकीदार है, चौकीदार वो इतना मोटा के सिकरी पहले बा, वो साला बुलेट गाड़ी पर घूमता है। तो क्या रे, अच्छा पकड़नी है 2-4 जना के मिल गए। यही तो हाल बा। बंद कहाँ बा, बंद नीतीश बाबू को बुद्धि नहीं है। बुद्धि रहता है तो हमारा राजस्व के पैसा जा रहा बटे, उत्तर प्रदेश, झारखंड जा रहा है, नेपाल जा रहा है ना, जहाँ अगल बगल का स्टेट है वहाँ पैसा जा रहा बटे। इनको बुद्धि रहता है जो 25,000 करोड़ रुपया जाता दूसरे देश में, इस देश में रहता है तो नौजवानों को नौकरी मिलता, नौजवान बेरोजगार जो है रोजगार करता। ये तो खाली लगल है दारू से पूरा सिपाही, थानेदार, जमदार जितना है राजा हो गए सो। अब बकिया जानता भिखमंगा हो गए सो। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री से क्या कहिएगा? शराबबंदी से कहें कि अभी भी भगवान तारे के बुद्धि दे कि तू चालू कर दो। शराबबंदी चालू होना चाहिए, इसलिए कि देश में घाटा, बिहार के जनता को घाटा है। बिहार का पैसा जा रहा है दूसरे स्टेट में। आज आपको नज़र में जा रहा है, बट आपके नज़र में ट्रक के ट्रक पकड़ाता है। 10 ट्रक पकड़िएगा तो 50 ट्रक सप्लाई हो गया। 50 जिला में, 50 जिला में ट्रक सप्लाई हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? बॉर्डर पर आप लगाएं तो एसपी को सस्पेंड कीजिए। जितने एसपी हैं, डीएम है, सबको बॉर्डर का एसपी डीएम को सस्पेंड कीजिए। कल दारू बंद हो जाएगा बिहार में। आप तो एगो सिपाही को, एगो चौकीदार को सस्पेंड करते हैं, आप करिए एसपी डीएम को कि कैसे घुस गया। जो एक्साइज मिनिस्टर है उससे रिजाइन मांगिए कि कैसे तुम्हारे घुस गया दारू, तोरा कैसे घुस गया, कहाँ घुस जाता है। इस पर लगाओ। एक चौकीदार को, एक सिपाही को, एक थानेदार को सस्पेंड कर देने से थोड़े दारू रुकेगा। दारू तो एकदम रोज आते जाते बटे। अब पिए रोज पिए तब
मगर इसमें घाटा बाटे आम पब्लिक का। जो दारू मिलता था 10 रुपया 20 रुपया में, उसको पीना पड़ता है 150 रुपया लगा के, 200 रुपया लगा के। अब पकड़ा गया तो 3000, चलो जहाँ से कोर्ट से छूटेगा, ना तो यही दे 1000 2000 छूट जाएगा। यही तो है। दारू तो मिल ही रहा है पूरे बिहार में, कोने कोने। एक मोबाइल से फ़ोन कीजिए 10 गो आ जाएगा दारू लेके। मगर जो पीने लगू न मंगाएगा, जो पीने वाला। ही तो नीतीश बाबू का अपना जो वादा भुला गए। इस पैसा को जनता में लगाते, इस पैसा जो जा रहा है दूसरे देश में, इस जनता को लगाते। अपराध तो दुनिया के कोना में कहीं नहीं रुकेगा। दुनिया के कोना में जितने कंट्री है वहाँ भी अपराध है और यहाँ भी अपराध है। हर एक कंट्री में अपराध है। ये नहीं है कि खाली बिहार में अपराध है। अपराध पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। पूरे कंट्री में अपराध है। इस पर रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये रुकने का चीज़ नहीं है। जब तक ले नौजवान लड़का को सर्विस नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं, उसको रोज़गार नहीं प्राप्त होगा, तो अब तक देश की बात कर रहे हैं। देश में जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक ले ये अपराध होते रहेगा और चलते रहेगा। जब सारे लोग का कल्याण हो जाएगा तो अभी ये अपराध रुकेगा, चाहे कुछ भी रुकेगा। आज चल रहे हैं, अभी आपको सब जगह डर है। अब नौजवान जो है सुलेसन पी रहा है, दारू जब नहीं मिल रहा है तो सुलेसन पी रहा है, बना कर ये पी रहा है। यहाँ जौहर महल ये कौन पिलाता है? तो चौकीदार को सस्पेंड कर दीजिएगा। सिपाही ऐसे दारू बनावे वाला पकड़ा जाएगा। दारू जो बनाओ तबे बेचता है, ओकरा के पकड़िए। पहले पिए वाला तो मरिए गया पी के, और तो वही खातिर करिए रहा है। जितना है ना सब भजपने के ठिका है। जितना ठीक बा कुल बा पहले से बरस कुल बनावे वाला, खियावे वाला, पकाए वाला जदुए न भाजपा बारे सन। दोसर के उमें के नेता बारे, नेता तो वे बारे वही बना के बेचता रहे, पियाता रहे। अरे महागठबंधन है तो गठबंधन नेता ऐसी खातिर न है पब्लिक। अब तू गठबंधन में तू अब दारू बेच, यही काम बा। गठबंधन में रहा तू दारू बेचत रह, अब पब्लिक भूखे मरत रहे। तो आप मुख्यमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि दारू रुकत नहीं है। आ दारू बिना बिहार चौपट हो रहा बटे। बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है। इस पैसा को आप पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, रजिस्ट्री ऑफिस पर, कौन कौन ऑफिस में आप पैसा इसे बर्बाद लगा दिए हैं कि जनता पब्लिक इसी है, बेहाल है। आज पुण्यतिथि थी आपके पिताजी और माताजी का। पुण्यतिथि पर आप वैसे युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो जिसके माता पिता अपने बच्चों को पोसते हैं, पालते हैं, नौजवान कर देते हैं, शादी विवाह कर देते हैं, और वो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धावस्था में ले जाकर डाल देते हैं। हम तो यही लड़कियों का संदेश देंगे कि अपना माता पिता को जब पैदा किया है तो उन लोगों को सेवा सरकार करो। बुढ़ापा होके या जवानी होके मेहनत करके, चोरी करके, डकैती करके, खेत जोत के खुद तुमको पढ़ाता लिखाता है, तुमको ज्ञान होगा तो माता पिता को सेवा करो, है ना। नहीं तो आप लोग तो सब देखे रहे IAS हो जाता है, बाप को माता को छोड़ देता है, वो बेचारी सब भीख मांगते रहती है, रोड पर यहाँ रहती है, वहाँ पटाई जाती है। IAS के बात करें, IPS के बात करें, वो बीबी के चक्कर में वो बुढ़ापा नहीं होगा, उसका बुढ़ापा नहीं आएगा, उसका नौकरी नहीं जाएगा, उसको तो पेंशन मिलेगा, तो खा रहा बटे पेंशन से अपना बाप मातारी को छोड़ देता है। वैसे अभागा लोग के देश से हटा देना चाहिए। आज हमारे सामने, हम भी हॉस्पिटल में भर्ती थे, हमारे सामने एक IAS अफसर रो रहे थे, उनका बेटा अमेरिका में डॉक्टर था, है ना। हमसे पूछे कि हम ही पूछे कि बाबा आप तो अफसर थे। तो हम बाबू बेटा हम IAS अफसर हैं, बेटा छोड़ दिया है, पतो खेदेर दिलस घर से, है ना। पेंशन मिलता है, एज हॉस्पिटल में पटाइल बनी कि 2500 रुपये में लगत है, तनी बढ़िया से खाना मिलता है, नर्सवा खियावती है पियावती है। ये तो हाल बटे देश के। नया संसद भवन के उद्घाटन भैला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। का पुराना संसद भवन जर्जर अवस्था में रहला आ कि नया भवन के आवश्यकता रहला, ए पर का कहें रहुआ? नया संसद भवन का आवश्यकता नहीं था। जो पुराना संसद था उसी को अगर कहीं गड़बड़ी था उसको मरम्मती करा देना चाहिए। 8,000 करोड़ की 10,000 करोड़ रुपया जो लगा
आम पब्लिक का पैसा लगा, आम किसान का पैसा लगा, जो मेहनत से अपना कमाता है खाता है, उसका पैसा से वो बना है संसद। ये नहीं बनना चाहिए था, और ख़राब हो गया था, टूट गया रहता तो आप बनाते तो कोई खुशी की बात था। मगर जो जनता का पैसा से आप बनवाए, ये गलत काम किए। प्रधानमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए, जो पुरानका भवन में कोई गड़बड़ी नहीं था उसी भवन को रहना चाहिए। इस पैसा को आम पब्लिक में कहीं कहीं फैक्ट्री लगा देते हैं, कहीं कहीं जहाँ पर बिहार में लगाते हैं, चाहे यूपी में लगाते हैं, चाहे कहीं भी लगाते हैं, अपना गुजरात में लगाते हैं, तो कम से कम 50,000 1 लाख 2 लाख नौजवान काम करता, उसको पेट रोटी माँ बाप का, भाई भतीजा का रोजी रोजगार चलता। मरी बना कर, जहाज़ खरीद कर अपने सूट पहनते हैं। कोई लाख का देखले नहीं कि मगर लोग कहेला कि 8 लाख के कलम बा तो 10 लाख के चश्मा बा तो कितना बा। अब झूठ है कि 7 है। मगर ये सब जो करते रहे कि हम चाय बेचते थे, तो चाय जब बेचते थे तो अभी पकौड़ी काहे बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन के सब लेकिन कहते हैं पकौड़ी छानो और बेचो हैं। जो लड़का MBBS कह के MA कह के कौन डिग्री लेके आऊ पकौड़ी छानेगा, उसी के लिए आप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बने तो जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता का विश्वास लेना चाहिए। कर्नाटक साफ हो गया, देश साफ हो जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी की पिता और सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाना जी के आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि में आप पहुँचे हैं, क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले उस महान आत्मा को सहृदय चरण कमलों में सुस्पर्पित करते हैं कि जो महान विभूति को वो लोग ने जन्म दिया, और हम चाहेंगे उन लोग का आशीर्वाद इस पूरे गोपालगंज की जनता को मिले और उन लोग का स्नेह बना रहे। आज तो नहीं है, लेकिन पुण्यतिथि पे हम लोग आए हैं, लेकिन उन लोगों का आशीर्वाद बना रहे। वो देवतुल्य हैं, उनका आशीर्वाद हम सभी को बना रहे, यही कामना करते हैं और आशीर्वाद भी मांगे हैं। जिला अध्यक्ष हैं आप, क्या राजद कार्यकर्ताओं को इस पुण्यतिथि में काफ़ी जगह पहुँचे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश, क्या कहिएगा? देखिए, पहुंचना तो सबको है, क्योंकि आज हम लोग पूरे बिहार में एक तरह से देखिए जो तेजस्वी यादव जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनको जन्म देने वाली जो माँ हैं, उनकी माँ और पिताजी का आज पुण्यतिथि है। तो पूरे बिहार, गोपालगंज ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए आज गर्व की बात है कि हम लोग उनके पुण्यतिथि में पहुँचे और उनका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। तो वैसे युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो अपने माता पिता को कुछ अच्छे पद पर हो जाने के बाद वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं? देखिए, हम लोगों का जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति या हम लोग जिस कल्चर में पले बढ़े हैं, हम लोग भारत में इस तरह का एक कल्चर रहा है पूर्व से ही कि सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। आने वाली पीढ़ी या बहुत सारे मॉडर्न लोग जो हैं अपने माता पिता को भूल रहे हैं, लेकिन हम युवाओं से भी आह्वान करना चाहेंगे अपने माता पिता को ना भूलें। उन्हीं के किए हुए शुभ कर्मों का फल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो और दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो आज हमारे माता पिता हैं, बूढ़े हो रहे हैं, अगर हम उनको छोड़ते हैं तो कल हम भी बूढ़े होंगे, तो हमको भी मेरे औलाद जो होंगे वो छोड़ देंगे। तो इस तरह से भी देखा जाए टेक एंड गिव का मामला भी बनता है। यह तो हो गया मतलब प्रोफेशनली अगर देखिएगा तो, लेकिन अगर जनरल वे में देखिएगा तो हमको जो इस धरती पे लाया, जिसके बदौलत हम आए, जो हमारे माता पिता हमको मतलब समझिए एक तरह से शून्य से उठाकर इस काबिल बनाए कि आज हम समाज के सामने खड़ा हैं या जो भी सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, तो सब माता पिता का, हर एक व्यक्ति के माता पिता का योगदान होता है। तो माता पिता के योगदान और आशीर्वाद को कभी भूला नहीं जा सकता। तो हाल ही में आपको राजद के जिला अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी के द्वारा। पार्टी के मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से क्या अपील कीजिए? देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि थोड़ा संगठन जो है पहले भी चल रहा था, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि जिस हिसाब से समय बदला है, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, तो हम लोग उसी प्रयास में हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए संगठन को और मजबूत और धारदार बनाएं
और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग जिम्मेदारी देकर और पूरे ज़िले में इस तरह से संगठन बनाएं। देखिए क्या है कि हम लोग गोपालगंज ज़िले में घूमने के बाद हमने पूरा देखा है कि हम लोगों का वोट बहुत है, लेकिन होता क्या है कि जैसे खेती होता है, पूरा खेती रहता है, फसल पक के तैयार है, आंधी आया ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों को यही काम करना है कि आंधी में वो चीज़ फसल बर्बाद नहीं हो। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत शिथिल हो जाते हैं जब चुनाव का समय आता है, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे लोग समर्थक हैं, जो भी हम लोगों की पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को जो भी मानने वाले लोग हैं, वो लोग सक्रिय रहें और जो बिखरने वाले लोग हैं उनको बिखरने नहीं दें आने वाले समय में। तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं आने वाले समय में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हम लोगों का 6 विधानसभा और लोकसभा में हम लोग चुनाव जीतकर और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत कर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने में अपनी जो भी योगदान होगा उसको हम लोग देंगे। ठीक है, आप सुन रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह जी।